हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसा रहता है और साथ में ही आप लोगों के कितने घंटे का पेपर आता है, कैसे आपको पेपर करना है और साथ में ही बात करेंगे कि आप लोगों को कितने नंबर लाने हैं पास होने के लिए। तो चलिए वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको क्लियर बात बता देता हूँ कि जो नए स्टूडेंट आए हैं, जो 12वीं पास कर आए हैं, उनके दिमाग में एक फोबिया या एक गलतफहमी बैठी हुई रहती है। वो क्या? सबसे पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछली बार एग्ज़ाम देकर आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर का बीए बीएड वाले, वो ये गलती कर बैठते हैं कि सर मेरे 12th क्लास में तो 100% थे और मैं यहाँ पर आया तो मेरे बैक आ गई या मैं फेल हो गया या मेरे कम मार्क्स बने हैं। तो आप लोग ये गलती ना करें, इसलिए आपको सबसे पहले यही बात बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं 12वीं पास कर आते हैं, रट रोटा कर अच्छे से वो कॉपी लिखकर या समझ कर जैसे भी तैसे करके वो अपना एग्ज़ाम लिख कर आते हैं 12th बोर्ड का। तो उनके 100 में से 100 नंबर भी आ रहे हो, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी 100 आ रहे हो, संस्कृत में 100 आ रहे हो, गणित में 100 आ रहे हो, सभी में 100 आ जाते हैं आजकल, है ना। तो वो बात मानने में आती है, चलो आगे होंगे। पर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखना। डिफरेंट कैसे होता है? यहाँ पर रटा रुटाया ज्ञान काम नहीं आता है। अगर आपने रटा रुटाया सारी चीज़ें लिख दी तो बहुत दिक्कत आपको हो जाएगी। तो ये एक बात याद रखना, जब भी आप लोग सीरीज़ पढ़ें या जो भी सीरीज़ आप लोग नोटबुक जो भी पढ़ रहे हैं, नोट्स वगैरह जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा। पर आप ध्यान रखना, जब भी आपने पढ़ा और आप लोग कॉफ़ी लिखने बैठते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी जो भी कॉफ़ी है आप लोगों की एग्ज़ाम की, अगर आप लोग वो लिखने बैठते हैं और अगर आपके दिमाग में रटा रुटाया याद आता है तो आपके मार्क्स कम बनेंगे। और अगर आप पढ़कर तो आए हैं पूरा, पर आप लोग टॉपिक बनाकर अपने हिसाब से अपने विवेक का उपयोग करते हुए, यानी कि अपने दिमाग का उपयोग करते हुए अगर आप लोग कॉफ़ी को अच्छे से लिखते हैं, शानदार तरीके से नोट्स की टाइप में आपकी कॉफ़ी लगती है, तो ये मान के चलो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी मार्क्स बढ़ाने में करती है, ठीक है ना। तो ये बात तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दी। अब हम बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, कैसे आप लोगों को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा और साथ में ही इंटरनल मार्क्स की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनल मार्क्स में भी फेल हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे बीए बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके यहाँ पर 4 पेपर लगेंगे, 5 पेपर, ठीक है ना। एक कंपलसरी पेपर है जो सभी का लगना है और साथ में ही 4 पेपर आपके 4-4 के टुकड़ों में आपके पेपर लगते हैं हर सेमेस्टर में। अब आप बीए बीएड वाले स्टूडेंट हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स वाले, तो आपका जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है ना। तो 4 साल का आपका कोर्स रहेगा, तो इसमें आप लोगों को 8 सेमेस्टर देने हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सेमेस्टर में आपके एक साल में आपके 2 सेमेस्टर लगते हैं। इस प्रकार से आप लोगों के 4 साल में 8 सेमेस्टर लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को जो सेमेस्टर का क्रम रहेगा वो दिसंबर महीने में आपका पहला सेमेस्टर लगता है। पर कोटा यूनिवर्सिटी डिले कर रही है, जब भी आप पेपर देने जाएंगे तब वहाँ पर दिसंबर 2024 ही पेपर में लिखा हुआ आएगा। दूसरा सेमेस्टर की बात करें तो दूसरा सेमेस्टर आपका जून या जुलाई के महीने में लगता है, तो उस पेपर में जून 2025 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गई फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की बात। अब हम बात कर लेते हैं पहले आपके कोड नंबर 101 की। BAE लिखा हुआ है जिसमें 101 कोड लिखा हुआ है। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो 800 वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी हिस्ट्री है, हिंदी है और संस्कृत है, ठीक है ना। हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो पहला पेपर लगता है आपका थ्योरी नंबर 1, जो कि सीरीज आपको मार्केट में मिल जाएगी। और अगर आपने सिलेबस नहीं चेक किया है तो सिलेबस आपको मैं बता दूंगा, या फिर आप लोग खुद यहाँ से डाउनलोड कर लेना कोटा यूनिवर्सिटी सिलेबस 2024 करके, तो वो आ जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर आपके थ्योरी का पहला पेपर लगेगा, पहला सब्जेक्ट जो आपका है उसमें, और ये एल और सी लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को छोड़ दो, इस पर ध्यान नहीं देना। अब यहाँ देखो इंटरनल एक्सेस आपको दिख रहा होगा, इंटरनल एक्सेस आपका होता है 50 नंबर का। अब ध्यान से सुनना, 50 नंबर का जो आपका इंटरनल एक्सेस होता है, इसमें होता क्या है, इसमें कॉलेज की तरफ से ही आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना, कॉलेज की तरफ से ही मार्क्स मिलते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, कॉलेज वाले इसमें आपके वही मार्क्स देते हैं जो आपने कॉपी में प्राप्त किए हैं, यानी कि आपके जो मिड टर्म होता है उसमें जो नंबर आए हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ नंबर देंगे, और आपने जो असाइनमेंट बनाए हैं उसके हिसाब से आपको नंबर देंगे। अगर आपका वाइवा वाइवा भी होता है तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। और ये ध्यान रखना, ये जो आपके मिड टर्म की कॉपी है, असाइनमेंट है, ये सब कोटा यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो यहाँ पर लोचा लपंगी काम नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉलेज वाले क्यों फेल करेंगे, तो ये गलत फहमी है आपकी कि कॉलेज वाले क्यों फेल नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, ये तो यार आगे जाती है। तो कॉफ़ी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अपना काम करें। बाकी आप लोगों के और कॉलेज वाले कितने % होते हैं आपके काम से, वो उन पर डिपेंड करता है कि आपको 50 में से 45 देने हैं या 50 में से 12 नंबर भी या 20 नंबर भी नहीं देने हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 50 में से आपको 20 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। बाकी आप लोगों की मर्जी पड़े, 50 में से 50 लाओ या 50 में से 20 से ऊपर तो लाना ही है। अगर 20 से कम आ गए तो असाइनमेंट में भी आप लोग, इंटरनल मार्क्स में भी आप लोग फेल हो जाते हैं। फिर आपको फिर वापस से एग्ज़ाम देने होंगे। कब देने होंगे? जब नए बच्चे आएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो उसमें ए लिखा हुआ था, यानी कि डबल एब्सेंट या फिर जो है पेपर नहीं दिया गया, ऐसा कुछ। तो ये ध्यान रखना, गलती आप लोग ना करें, इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेमेस्टर एक्सेस, यानी कि आपका जो पेपर होगा आपके सब्जेक्ट का पहला पेपर, वो 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर में से आप लोगों को 40 नंबर पासिंग चाहिए। कहने का मतलब 40% मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, तब आप लोग पास की कैटेगरी में आएंगे। अदरवाइज आप लोगों के बैक या फेल वाली कैटेगरी में आप लोग आ जाएंगे। और हम सभी नहीं चाहते कि आप फेल हो, पहले ही पेपर में सेमेस्टर में आपके बैक आए, क्योंकि फिर आपके ऊपर लोड पड़ता है ना। तो अच्छे से आप लोग अभी पढ़े, अभी पर्याप्त टाइम है। शायद आपके पेपर जो है मार्च तक जा सकते हैं, मार्च में होने की संभावना है, पहले भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं रहता है। पर यहाँ जहाँ तक मेरे को आइडिया है, मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो अभी से अच्छे से आप लोग सीरीज वीरीज जो भी पढ़ना है पढ़ लो। पेपर आपके 4-5 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। पहले तो 8-8, 10-10 होते थे। अब यहाँ पर दूसरे पेपर की बात करते हैं। वो आपका जो सेकंड पेपर आपका, जैसे कि अपन ने बात की थी हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत की, तो सेकंड पेपर आपका हिंदी का हो गया है ना। तो ऐसे मान सकते हो आप लोग, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, सेकंड पेपर आपका हिंदी का हो गया, उसका भी फर्स्ट पेपर यहाँ पर लगेगा, है ना। फर्स्ट पेपर आपका लगेगा, 3 घंटे का रहेगा। वही 50 नंबर इंटरनल रहेंगे, 100 नंबर सेमेस्टर एक्सेस पर रहेंगे, 150 नंबर का आपका पेपर होगा, और 20 नंबर आपको इंटरनल में 50 में से लाने हैं, और 100 में से कॉपी में आप लोगों को 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, ध्यान रखिएगा। तीसरा पेपर जो आपका होगा वो आपके ही सब्जेक्ट का होगा, जैसे हमने कहा था हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत। अब यहाँ पर संस्कृत का पेपर होगा, वो भी पहला पेपर होगा, ठीक है ना। 3 घंटे का रहेगा, 50 नंबर इंटरनल जो कि कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, 100 नंबर सेमेस्टर जो आप कॉपी लिखेंगे, एग्जाम देंगे, उससे लाने हैं, 150 नंबर का आपका पूरा पैटर्न रहेगा। 20 नंबर 50 में से आपको लाने ही होंगे, तब आप पास होंगे, और इधर 100 में से 40 नंबर लाने पर आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है ना। अब चौथे पेपर की बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये तीनों पेपर आपके बीए के थे, समझ गए। बीए के पेपर तीनों थे, और एक कंपलसरी पेपर आपके बीए में होता है। फिर अगर हम इस आपके साथ यहाँ पर बीए और बीएड है, तो यहाँ पर आपका बीएड का पेपर लगेगा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 1.4 आप लोग देखें, ये 3 घंटे का पेपर रहता है ना। और इसमें भी आप लोगों के इंटरनल जो मार्क्स रहेंगे वो 30 नंबर के रहेंगे, जिसमें से आपको 12 नंबर पासिंग के लिए चाहिए, है ना, जो कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। और यहाँ पर सेमेस्टर एक्सेस मतलब कि 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से आपको 28 नंबर पासिंग के लिए चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें पेपर की, जिसमें हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ है। तो ये आपके हिसाब से देख लेना, जो भी आपके एडमिट कार्ड में आता है, कंपलसरी हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, जो भी है वो आपका 1.5 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है ना। 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इंटरनल इसमें नहीं जाते हैं, कॉलेज की तरफ से कुछ भी नहीं जाएगा। 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 50 में से आप लोगों को चाहिए 20 नंबर पास होने के लिए, बाकी आपकी इच्छा है, जितने 50 में से 50 भी आप लोग ला सकते हैं। इस प्रकार से आपके 5 पेपर रहेंगे।
तो आप लोगों को मैंने इसमें बता दिया कितने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, कितने इंटरनल इम्पोर्टेंट है, कितना नहीं है, सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को कॉफ़ी लिखने की कला नहीं पता है तो ज़रूर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो बीए की कॉफ़ी कैसे लिखनी है आपको वो भी देख लो, और बीएड की कॉफ़ी कैसे लिखनी है वो भी देख लो, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाए, एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि कॉपी आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ही सहायता होगी आगे, मतलब आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे, बुरे तो नहीं आएंगे। और अगर आप लोग इस धुन में जाते हैं कि मैं 12वीं में टॉपर था और अब यूनिवर्सिटी आ गया हूँ तो यहाँ भी टॉप कर दूंगा, तो वो गलत फहमी है। टॉप जब भी कर पाएंगे जब आप पढ़ के अपने मन से और नोट्स टाइप में या पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखेंगे, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे, है ना। तो बातों को ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में लेनी है ताकि आप लोगों का रिजल्ट नेगेटिव ना आए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।